हेलो गाइस। अब आज मैं तो आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी सीजीएल 2025 को कैसे क्रैक करना है। देखो, मैं ज़्यादा बकवास करने वाला नहीं हूँ, ना मेरा काम है। मैं एक जेन्युइन एडवाइस दूंगा, ये फॉलो कर लोगे हो जाएगा। मैं मेरे बारे में कुछ बता दूँ। मेरा अभी सीपीयू में आए थे 145 नंबर थे मेरे, ठीक है। मेरा फिजिकल मेरे नस चढ़ने की वजह से नहीं हुआ, वरना वो भी क्रैक हो गया होता, ठीक है। ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम मेरा एसएससी सीजीएल में दे नहीं पाया था, ठीक है। तो अभी सिंपल सिंपल सा गोल है कैसे फोड़ना है, मैं भी फोड़ूंगा, मैं भी कर रहा हूँ प्रैक्टिस। लेकिन मैं क्या आपको जेन्युइन एडवाइस दे सकता हूँ क्योंकि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, सिंपल बात। अभी मेरे को खुद को 180 प्लस का टारगेट है, इस बार मैं टाइम दे सकता हूँ, मैं दूंगा, सिंपल बात है। फिजिकल को मेरा अच्छा करूंगा, सीपीयू का मैं क्लियर मान रहा हूँ, सीजीएल की मैं प्रिपरेशन सीजीएल का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। स्टार्ट करने वाले सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजी है, ये फॉलो करो, सिंपल बात है, ठीक है। पहली स्ट्रेटेजी, अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या करना है, सिंपल सिंपल बात है, अपने को मटेरियल सेलेक्ट करना है। वो कैसे कैसे मटेरियल कौन कौन से सोर्सेस से देखना है ये चेक करना है अपने को, ठीक है। कौन कौन सा सोर्स देखना है ये देखो, ठीक है। पहली बात अपने सोर्सेज चेक करते हैं। देखो, मैथ्स के लिए मैंने जो चूज किया है वो बहुत सारे सोर्सेज देख चुका हूँ मैं। गगन सर को देख लिया मैंने, ठीक है। अपने आदित्य रंजन सर को देख लिया। अब देखो, ऐसा नहीं बोला इनका मटेरियल अच्छा नहीं है, ये सब अच्छे हैं। अब मेरे हर एक व्यक्ति का वो रहता है, एक बेस रहता है, उसके अकॉर्डिंग उसको कैसा देना है। मुझे जाने हैं भूतेश सर, भूतेश सर इवन कोचिंग सेंटर वाले, ठीक है, उनको चेक करो, ठीक है। फिर उनका मटेरियल है, उसको कम से कम 4 से 5 बार लगाना है, 3 से 4 बार मटेरियल लगाओ। और फिर पीवाईक्यूज लगाओ, कम से कम 2 से 3 बार पीवाईक्यूज है, 2 बार तो हो जाए। ये सोच रहे हो ना, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, उतने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उनका एक ही टारगेट है मेन में, सीधा सीधा बात है, रिपीटेशन। तुम रिपीट करोगे क्वेश्चन को, तुमको उतना ही याद होगा, उतना ही समझोगे। तुम सोच रहे हो कोई और आ जाएगा, कुछ और चीज हो जाएगी, कुछ नया है, कुछ नया नहीं, एक ही पैटर्न है, उसको 50 बार पढ़ लो, वो बेहतर है कुछ, वरना 10 पैटर्न पढ़ने के, 10 बुक में पढ़ने से अच्छा एक बुक को पढ़ो। इसी को 3 से 4 बार लगाना है। पीवाईक्यू कम से कम 2 से 3 बार सोल्व करना ही करना है, स्पेशली किसके पीवाईक्यू, सीएचएसएल, सीजीएल, अपने सीपीयू, और क्या बचा इसके ही देख लो, यही बहुत है। 2018 से लेके के देख लो 2024 तक, ट्राई मारना 2018 से 20 22 21 तक के क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इवन 22 तक के क्वेश्चन, 23 में तो मजाक कर दिया था, 22 23 में तो, 24 में तो ठीक क्वेश्चन आए लेकिन इतना भी लेवल नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन टफ किया था, थोड़े से मतलब मैथ में कैलकुलेशन दे दी थी और कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है। मैथ्स देख लिया। अभी अपन को क्या बता रहे हैं, इसको देखो, भूते सर को देखना है, 3 से 4 बार करना है, पीवाई को 2 से 3 बार करना है। टाइम टेबल उसी के हिसाब से बनाना। अगर तुमको सोच रहा है कि तुम्हारा कम मेहनत करने में काम हो जाएगा, कि भाई 5 6 घंटे पढ़ ले, 7 8 घंटे पढ़ ले, मैं रियल बात बता रहा हूँ। देखो, मैं एग्जाम में ला रहा हूँ नंबर, सिंपल बात है, 145 लाने में मेरे को अराउंड अराउंड 8 महीने से 10 महीने मैंने पिछली बार दिए थे, 8 से 10 महीने, हाँ 10 महीने के अराउंड दिए थे, जब मेरे 145 गिरे थे। और उसमें मैंने, मुझे याद है, मैंने आखिरी के 4 से 5 महीने में मिनिमम 7 से 8 घंटे तो, और इवन 10 घंटे दिए होंगे, 7 से 8 घंटे तो दिए होंगे। देखो, मैं एवरेज बच्चा हूँ, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, जब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब मेरा इतना था, आज मैं 145 से, अब मैं टारगेट कर सकता हूँ 180 प्लस का। तुमको सिंपल सिंपल सा टारगेट, तुमको एक जॉब लेना है, सीजीएल का बनना है, तो तुमको 10 से 12 घंटे देना पड़ेगा, मिनिमम 10 घंटे का टारगेट करना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो सिलेबस कर रहे, रिपीटेशन मतलब चीज अच्छी चीज है, अपना माइंड का एक काम है भूलना, सिंपल बात है। अपन भूलते हैं, कितना ही अच्छा पढ़ लो, ठीक है। तो रीजनिंग में अपन पीयूष सर को देख सकते हैं। मैं देखो, पीयूष सर भी हैं, इवन कोचिंग सर के अपने कमलेश सर भी हैं, वो भी अच्छे पढ़ाते हैं, कमलेश सर, ठीक, उनको भी देखो, उनके मटेरियल चेक कर लेना, ठीक है। और पीवाईक्यू बुक कौन कौन सी लेनी है, देखो, किरण की भी एक अच्छी बुक आती है, किरण, किरण पब्लिकेशन की, एक यूथ पब्लिकेशन की भी अच्छी बुक आती है, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन ट्राई मार सकते हो, पिनेकल ट्राई मार सकते हो, ये तीनों बुक के अच्छे पीवाईक्यूज मिल सकते हैं, ठीक है। और साथ में एक चीज ध्यान रखना, इनको पीवाईक्यूज बुक करना है, डेली डेली की हमने 50 क्वेश्चन हर एक में लगाने ही लगाने, मिक्स है, ये फिक्स है, इसको लगाना ही लगाना है, तुमको करना पड़ेगा, बहुत बुरा लगेगा लेकिन सिंपल बात बता रहा हूँ, निकालना है तो करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाओगे तो भूल जाओ, ये उसके लिए है ही नहीं ये सिस्टम, तो उसे 50 स्ट्रेटेजी देखना है, 50 वो करना है, कोई काम नहीं 50 स्ट्रेटेजी देखने का, सिंपल इसको फॉलो कर लिए काम हो जाएगा। जीके के लिए परमार सर बहुत मोर देन एफिशिएंट है, एफिशिएंट काम करते हैं, मटेरियल उनका अच्छा है, क्योंकि देखो, सिंपल बात है, तुम जीके में कितना भी पढ़ लो, 30 35 ही नंबर ला पाओगे,
तुम सोच रहे हो इसमें बहुत तगड़े लेवल पे पहुंच जाए, कुछ नहीं होगा। ये मैं बताऊँ 30-35 मैक्सिमम लेवल पे, 40 आ गए तो भाई क्या कहना, 40 वैसे बहुत कम के आते हैं, ठीक है। उनको पीवाई की बुक्स अपनी पिनेकल को लगाओ, मैं तो पिनेकल ही लगा रहा हूँ, ठीक है। और किरण को भी यूज कर सकते हो, किरण का भी अच्छा मटेरियल है, लेकिन किरण ने कुछ ज्यादा पुराना दे दिया, पिनेकल अच्छा है इसमें, ठीक है। पीवाई की बुक में पहले अपने परमार सर को उठाया, मटेरियल लगाया, अच्छे से पढ़ाई की, फिर उसमें पीवाई की बुक पे जम कर गए, ठीक है। पिनेकल में आ गए, पिनेकल में आओ सॉरी इंग्लिश में आ गए, अब इंग्लिश पढ़ेंगे अपन, ठीक है, इंग्लिश के ऊपर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इंग्लिश के ऊपर पढ़ाई करेंगे तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश देख रहे हैं, इंग्लिश में पिनेकल से पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में एक पिनेकल क्या बोल रहा हूँ मैं, पिनेकल नहीं, तरुण ग्रोवर सर से मैं टारगेट करके बैठा हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ यार, ठीक है। ये देखो यार, पेन लग रहा। इंग्लिश में अपन पढ़ेंगे कोच की प्लेलिस्ट में, तरुण ग्रोवर सर की प्लेलिस्ट से पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश को तरुण ग्रोवर सर की प्लेलिस्ट को एक बार खत्म करना है, अराउंड अराउंड 30 से 35 दिन में हो जाएगी, 40 दिन लगा लो हाईएस्ट, ठीक है। तुम सोच रहे हो 2-3 दिन में करें, नहीं हो पाएगा, सिंपल बात है। 2 दिन उसको दे लो वर्क, क्या बोलते हैं, थ्योरी को, और एक दिन दे दो प्रैक्टिस को, 100 क्वेश्चन ही लगाना है, ठीक है। इनको दो, इसको अराउंड अराउंड तुम कर दोगे 30 से 35 दिन में, 30 से 35 दिन को कंप्लीट किया, फिर उसी चीज को कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस मारना है तुमको, ठीक है। और साथ में एक पीवाईक्यू बुक जरूर लो, पिनेकल वगैरह या जो भी करो, क्वेश्चन जैसे 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तुमको चीजें रट जाएंगी। वो पिनेकल पे जम करो, क्वेश्चन को फोड़ोगे तुम, कॉन्फिडेंस का बाप आएगा, सिंपल बात है। बुक है, ब्लैक बुक देख लो, बहुत फेमस बुक है, ठीक है। या फिर और तुम देख सकते हो पिनेकल साथ में लगा सकते हो, पिनेकल में बुक कैप के पढ़ना अच्छा लगता है, उसमें उसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन की जानकारी दे देते हैं तुमको, पढ़ने में मजा आएगा। ब्लैक बुक में पढ़ने में दिमाग खराब ज्यादा होता है, सिंपल बात बताऊं। मैंने ब्लैक बुक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, लेकिन उसको बात ये है, तुमको कंसिस्टेंट होके कम से कम 40 से 50 तो पढ़ने पड़ेंगे डेली, हर एक टॉपिक के, साइनो एंड तो 40-50 ब्लैक बुक के अपने नॉर्मल वाले। तुम सोच रहे हो एक एक बार करके करने, कुछ नहीं होगा। तुमको 2 महीने से 3 महीने में तुमको सॉल्व करना है, सिलेबस निपटाना है 2 महीने में कम से कम, क्योंकि 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम मान लो, इससे ऊपर सिलेबस नहीं जाना चाहिए अपना। और तुमको उसको 3 से 4 बार रिवाइज भी मानना है, रिवाइज मानना है, फिर अपने को क्या बोलना है, अपने प्रीवियस ईयर लगाने पीवाईक्यूज, उसको लगाए बिना तुम सोच रहे हो सिलेक्शन मिल जाए, कुछ पॉसिबल नहीं है। जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान ही देते रहेंगे, सिंपल बात है, ठीक है। मैं एक एवरेज बच्चे के हिसाब से बताऊं, एक्सेप्शनल मैं खुद नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद ज्ञान नहीं दूंगा। इंग्लिश माध्यम, ठीक है, वो क्या अपना हो गया, इसको लगाना। रीडिंग किससे करना है, इंग्लिश माध्यम देख लो, टेलीग्राम पे एक चैनल है, उस पर देख लो, नहीं तो उसका ऐप डाउनलोड कर लेना, उससे कर लेना इंग्लिश माध्यम से, ठीक है। उसका डेली एक एडिटोरियल निकालते हैं, उसको रीड करते रहो, बहुत है, ठीक है। अब तुम सोचो तुम कोई रीडिंग हैबिट नहीं है, पढ़ने बैठ जाओ, सिंपल बात है। आधे घंटे इसको लगाना है, हाफ आवर तो कम से कम लगाना ही है। और एक नोवेल वगैरह पढ़ने बैठ जाओ, कोई सी नोवेल जो पसंद हो उसको अच्छा कर लो, रीडिंग हैबिट बनाओ। और नहीं कर पा रहे, भूल जाओ, सीधी बात है। एग्जाम, इस एग्जाम में अगर 7-8 महीने में तुमको फोड़ना है, यू नीड टू वर्क हार्ड, सिंपल बात है। हार्ड वर्क का मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, सूत के मेहनत, ठीक है। ये वाला क्लियर हुआ काम। मटेरियल सिलेक्ट हो गया, मटेरियल का कौन कौन से मैंने मल्टीपल सोर्सेज बताए, उन सबको ट्राई मारो, और ट्राई मार के जो पसंद है तुरंत बेच खरीदो। 2 से 3 बार ट्राई मार सकते हो, 2 से 3 दिन से ज्यादा वेस्ट नहीं करना, ना सो मटेरियल देखना, ना सो स्ट्रेटजी देखना, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिस बुक में मैंने तुमको बता दिया, साथ में एक चीज और करना, क्विज ऐप एक डाउनलोड कर लेना। क्विज ऐप के नाम पे मैं बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का पास खरीद लो, सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक खरीदो, ठीक है। उसमें क्या करना है अपने को, उसमें देते हैं अपनी रीजनिंग, अपनी रीजनिंग है अपना, और क्या बचा, रीजनिंग है, ठीक है, अपना मैथ्स है, जीके है, और अपना क्या बोलते हैं, जीके इंग्लिश है, इन सभी की प्लेलिस्ट है, ठीक है। ये 75 हार्ड डिस्क वाली, हार्ड डिस्क सर्च कर लेना, 75 हार्ड डिस्क की प्लेलिस्ट है, इनके लगाओ, इनमें सारे के सारे वो क्या मिल जाएंगे तुमको, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पर डे कम से कम 2-2 एक-एक टॉपिक हर सॉल्व करना है। अगर आप रिपीटर हो और नहीं हो, तो कम से कम 40-50 दिन बाद अपना मटेरियल फॉलो करने के बाद, लगातार फॉलो करने के बाद, 100-150 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के लगाने के बाद, मिनिमम 50 से 60 दिन बाद इस चीज पे जंप कर जाना, सिंपल बात है। और हो सके तो अभी खरीद लो, क्यों डेली टेस्ट देने की कोशिश करो, भले फेल हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा, करके देखो, एटलीस्ट तुम्हारी बेसिक फाउंडेशन समझ में आएगी, तुमको चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है, कि रियलिटी है क्या। सिंपल, आप वीडियोस पे जाओ मत,
ठीक है। अब टाइम टेबल ऐसा लो जो डूएबल हो, तुमसे हो सके। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, इस वाले मेरे